सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम इस आराधना को आरंभ करें और हम भाई मोहित की अगुवाई में प्रार्थना में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रेम ईश्वर के पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु आपने इस शाम में ऐसा अवसर हमें दिया पिता कि प्रभु हम मिल करके हम जहाँ जहाँ से पिता हम दूर दूर से लोग इकट्ठा हो पाए हैं पिता इस ऑनलाइन के माध्यम से, और हम पिता आपकी आराधना के लिए, आपके वचन को सुनने के लिए पिता आपसे भरने के लिए यहाँ उपस्थित होने पाए प्रभु। और प्रभु जो समय को पिता हम आप में व्यतीत करना चाहते हैं प्रभु, हम इसे आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और हम ब्लेस करते हैं प्रभु इस समय को, पूरे समय जो भी हम पिता आपकी संगति में यहाँ बैठे हैं पिता प्रभु, हम निश्चय प्रभु यहाँ से पिता आपकी बड़ी आशीष को, आपके फल को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी अनुग्रह, आपकी दया के लिए पिता। आगे के समय को सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। आइए मिलकर हम परमेश्वर पिता की आराधना करें और हम आनंद के साथ उसकी जय जयकार करते हुए इस गीत को गाएं। आइए मिलकर हम उसकी जय जयकार को करें और गीत गाएं। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाए गीत, तेरे प्रेम के गाए गीत, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरे कुदरत की शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आइए हम जब उसकी उपस्थिति में हैं हम उसकी आराधना करें, उसके प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करें, उस असीम प्रेम के लिए जो उसने हमसे किया और हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और ऐसा अनोखा प्रेम किया जैसा इस संसार में से कोई नहीं कर सकता। आइए उस अद्भुत प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करें, उसकी आराधना को करें। कितना मधुर है एहसास तेरा, अनोखा है प्रभु प्यार तेरा, कितना मधुर है एहसास
एहसास तेरा पुकारे, ये दिल तुझे सदा सुन ले, तू मेरी दुआ। तू ही तो है जो देता नज़ार, तूने लिया मेरे पापों का भार। तू ही तो है जो देता नज़ार, तूने किया मुझको आज़ाद मेरे खुदा। मेरे खुदा हाँ प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। देखा है प्रभु प्यार तेरा, क्रूस पर था वो बेटा तेरा। देखा है प्रभु प्यार तेरा, क्रूस पर था वो बेटा तेरा। निहारे ये दिल तुझे सदा सुन ले, तू मेरी दुआ। तू ही तो है जो देता नज़ार, तूने लिया मेरे पापों का भार। तू ही तो है जो देता नज़ार, तूने किया मुझको आज़ाद मेरे खुदा। ओ मेरे खुदा, मेरे खुदा। ओ मेरे खुदा। हाँ खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस अद्भुत प्रेम के लिए जो तूने हमसे किया, और हम ये आराधना का भेंट हम आपको चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि इन गीतों को गाने में तूने हमारी सहायता मदद की। और पिता परमेश्वर, हम आत्मा सच्चाई से जब तेरी आराधना की पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आराधना की भेंट आप तक पहुँची। विश्वास करते पिता परमेश्वर कि आगे के सेशन में भी तो हमें सारे किसी के साथ मिले, हमारी अगुवाई करना प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और इस प्रार्थना को मांगते हैं तेरे बेटे मार्धार करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, आज की शाम जब परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया तो आज हम आनंदित हैं कि प्रभु आपकी हुजूरी में हम बैठने पाए, हम आपके करीब आने पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर परम का, जैन मिनिस्ट्री का, कि प्रभु ने इनके द्वारा एक माध्यम हमें दिया। और मैं आप सबों का, यीशु बुलाता है परिवार की ओर से, आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। और आज की सभा में मैं आप सबों का वेलकम करता हूँ कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर आज आपसे बात करने वाला होने पाए। इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, हम प्रार्थना करें और अपने मनों को हम तैयार करने पाए। जीवते परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु, उन तेरी महिमा करते हुए तेरे सम्मुख में आते हैं, तेरे नाम को हम धन्यवाद कहते हैं पिता। प्रभु इस वक्त जो आपने हमें मौका दिया है खुदावन, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज की शाम तुमसे बातचीत कर खुदावन ईश्वर राजा। प्रभु मांगी मन मस्तिष्क को तू खोल दे प्रभु, कि आज आपके वचन की गुड़ भेद को हम सीखने वाले होने पाए। पिता, आज की शाम तेरी आत्मा हमारे हृदय को छूने वाली हो प्रभु जी, और प्रभु हमें एक बदलाव नजर आए मेरे खुदा, एक बड़ी बेदारी हमें नजर आए मेरे स्वामी।
आज सुन रहे हर एक भाई बहनों को आज तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। प्रभु जी, हर बातों में खुदावंद आज वचन सच में काम करने वाला हो प्रभु, और पिता इनकी जिंदगी में एक बड़े बदलाव को हम देखने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए पिता, और ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज जब परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया तो आज मैं आपके लिए एक खास संदेश को लेकर आया हूं, और वो है आशीष को पाना, आशीष को रिसीव करना। और हमें से हर एक व्यक्ति बहुतायत की आशीष को चाहते हैं कि हम पाएं अपने जीवन में। हर एक व्यक्ति चाहते हैं, हर एक इंसान चाहते हैं कि हम अपने जीवन में उस जय को पाएं, पर हम उस जय, उस आनंद को पा नहीं पाते। बहुत बार परमेश्वर चाहता है कि हम हमें वो आशीष को ला कर दे, वो अनुग्रह को ला करके दे, पर हम बहुत दफा अपने जीवन में उस आशीष को लेने के लिए खुद बाधा बन जाते हैं। हम उस आशीष को खुद रोक देते हैं। मेरे प्रिय, वचन कहता है भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसके 29 वचन में, साम बुक ऑफ साम चैप्टर 27 वर्स 29, यहाँ पे यूं लिखा है, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उनमें सदा बसे रहेंगे। एक आशीष जो परमेश्वर ने ठहराई है उनकी जिंदगी में, और वो ये है कि धर्मी लोग के जीवन में वो आशीषें काम करनी पाएगी, और वो जो प्रभु की नज़र में धर्मी है वो पृथ्वी के अधिकारी बने रहेंगे। और मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आशीष की बातें जो हैं प्रभु यूं ही हमें नहीं देता है। उसने एक शब्द को लिखा है धर्मी के लिए, धर्मी लोग। और जब हमारा परमेश्वर हमारी धार्मिकता को, हमारे सोच को, हमारे विचार को जब नज़दीकी से और करीबी से जांचता है और पाता है कि वो अभी भी परिपूर्णता के साथ डेवलप नहीं हुए, वो परिपूर्णता हमें नहीं आ पाई है, हम अभी भी इनकम्प्लीट हैं, तब जाकर हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा का काम शुरू होता है कि वो आशीष अबंडेंस की, वो आशीष बहुतायत की हम कैसे पाने पाए। हम आशीषित तो होना चाहते हैं, पर हम औरों के लिए आशीष नहीं बनते हैं, हम अपने ही आशीष को रोक देते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि धर्मी और धार्मिकता के काम के द्वारा हम फलवंत कभी न होने पाएंगे, कभी नहीं होंगे। आप सोचते हैं अगर कि आपकी धार्मिकता, आपकी प्रार्थना, आपके घुटने पर बैठना आपको बचा लेंगी, आपको आशीष के वारिस ठहरा देंगी, तो शायद हम गलत सोचते हैं। हमें केवल आशीष नहीं पाना, हमें औरों के लिए आशीष का वजह बनना है। मेरे प्रियो, आज ये खास समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे पास बहुत ही कमी घटी है। हमारे घर में बीमारियां हैं, तरह तरह के मतभेद हैं, तरह तरह के दुख और दर्द की बातें हैं, चिंता और परेशानियां हैं, परंतु इस बीच में परमेश्वर चाहता है कि हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर हो जिसने हमें अपनी महिमा के लिए ठहराया है। ये वो चाहता है कि आप आज की शाम उस परमेश्वर के पास आकर अपने आप को सौंपें, डेडिकेशन के साथ में सौंपें, तो वो परमेश्वर आपके लिए उत्तम उपाय करेगा, उत्तम प्रबंध करेगा। मेरे प्रियो, वरना बहुत दफा हम प्रार्थना करते हैं, हम आंसू को बहाते हैं, हम हाथों को उठाते हैं, हम अन्य भाषाओं में पुकारते हैं प्रभु को, पर क्या सच में हम आशीष के वारिस ठहराए जा चुके हैं? क्या हमारे जिंदगी में ग्रेस काम कर रहा है? क्या प्रॉस्पेरिटी से हम भरे जा चुके हैं? क्या हम कंप्लीट हो चुके हैं? क्या हम परफेक्शन की ओर बढ़ चुके हैं? ये सवाल आज आपके सामने में खड़ा है मेरे प्रिय, और मैं जानता हूं जवाब कहीं न कहीं आता है, शायद नहीं, हमने नहीं पाया, हम वहां पहुंच नहीं पाए, अभी भी कमी है, अभी भी घटी है। पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम परमेश्वर के साथ संबंध सही तो जरूर करने की कोशिश करते हैं, पर जहां पर हमें व्यवहारिक होना है, जहां पर हमें प्रैक्टिकल होना है, इस समाज में, इंसानों के साथ में, अपने समान मनुष्य के साथ में, वहां पर हम कुछ और चेहरे को दिखाते हैं। ये सही है मेरे। बाइबल कहती है तो परमेश्वर हमारे विरुद्ध उठ खड़ा होता है। मीका की पुस्तक उसका 6 अध्याय
उसका 13 वचन को मैं आज की शाम आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। मीका उसका 6 अध्याय 13 वचन से लेकर 15 वचन तक, जहां पर यूं लिखा है, इस कारण मैं तुझे मारते मारते बहुत घायल करता हूं और तेरे पापों के कारण तुझको उखाड़ डालता हूं। तू खाएगा परंतु तृप्त न होगा, तेरा पेट जलता ही रहेगा और तू अपनी संपत्ति को लेकर चलेगा परंतु न बचा सकेगा, और जो कुछ तू बचा भी ले उसको मैं तलवार चलवा कर लुटवा दूंगा। तू बोएगा पर लवेगा नहीं, तू जलपाई का तेल निकालेगा परंतु लगाने ना पाएगा, और दाख रौंदेगा परंतु दाख मधु पीने ना पाएगा। मेरे प्रिय, ये कहानी बहुत सारे परिवारों की है। हम मरी में हैं, हम घटी में हैं, मानो परमेश्वर हमसे बदला निकाल रहा है। हम पुकारते हैं, हम चीखते हैं, प्रभु मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है? पिता, इस समय के लिए, इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? परंतु मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जो आज आप क्लेम नहीं करेंगे, इसे आप अपनी जिंदगी में नहीं आने देंगे, क्योंकि ये श्राप है आपके लिए कि मैं तुझे मारूंगा, तू तृप्त न होने पाएगा, तू भूखा रहेगा, तू दाख तो रौन देगा पर तू पी ना पाएगा। आशीष कहां है? अनुग्रह कहां है? हम अपनी जिंदगी में उन आशीषों को रोक रहे हैं, और ऐसा क्यों है? क्यों हम नहीं कर पाएंगे? पता है, बहुत ही सरल शब्दों में आपसे मैं कहना चाहता हूं, तो उपाय कुछ ही है। पहली बात जो ये है वो है, हम प्रेम नहीं रखते। हम आत्मिक जरूर हैं, पर हमारे पास प्रेम के मायने कुछ और हैं। हम परमेश्वर के साथ भी हैं, तो भी हमारे पास प्रेम के मायने कुछ और है मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है कि मैं अपने शरीर जलाने के लिए भी दे दूं, और प्रेम ना रखो तो मैं कुछ भी नहीं। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 1 वचन में लिखा है कि मैं स्वदूतों और मनुष्य की बोलियां बोलूं और मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। मैं खाली हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप कितने भी फलदार क्यों ना हो जाए, आपके पास कितनी भी आशीष क्यों ना आ जाए, पर प्रेम नहीं है, उसका कदर आपके पास नहीं है, आप ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ ठहरे हैं। आप खोजते हैं कहां है आशीष, कहां है ग्रेस, कहां है प्रॉस्पेरिटी। इसलिए खोजते हैं क्योंकि आज तक आप केवल अपने लिए जी रहे हैं। आज अब तक हम केवल स्वार्थीपन में जी रहे हैं। हमारे प्रेम में भी स्वार्थीपन है। हम प्रार्थना करते हैं फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, संतुष्टि के लिए, कपड़े के लिए, चीजों के लिए। वी आर प्रेइंग जस्ट फॉर आवर नीड्स, वी आर नॉट प्रेइंग टू प्रेज द लॉर्ड। हमारी प्रार्थना होती है, हमारे पास धन्यवाद का विषय ना होता है, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हम तो केवल मांगने के इच्छुक हैं। और जब हम खुदा से प्रेम नहीं करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम को छोड़कर हम इंसान से प्रेम कैसे करेंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं, हम प्रेम ही नहीं, हमारे पास प्रेम ही नहीं है, और हम ठंडनाती हुई पीतल हैं और झंझनाती हुई झांझ ठहरे हैं मेरे प्रिय, खाली है। आज आपकी आत्मा क्या खोजती है? आपकी आत्मा आज क्या ढूंढती है मेरे प्रिय? क्या आप आशीष को पाना चाहते हैं मेरे प्रिय? क्या आप चाहते हैं कि आशीष आपके साथ साथ चले? पर आप प्रेम को नहीं खोजते हैं, कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रेम क्षमा को लेके आता है। बहुत के विषय में मैंने सुना है, आप अपने पड़ोसी को क्षमा नहीं करते, अपने पत्नी को आपने क्षमा नहीं किया अब तक उस पाप के लिए, आपने अपने पति को क्षमा नहीं किया उस गुनाह के लिए, आपके बच्चों को आपने क्षमा नहीं किया जब तक कि वो आपके पास आके माफी ना मांगे। आपके हृदय में एक पत्थर का हृदय वास करता है। आप क्षमाशील नहीं, हमारा आप क्षमाशील नहीं है, और यही अक्षम्य काम हमारे जिंदगी में जो है वो आत्मिकता के जो डेवड़ी पर आकर हमें रोक देती है। हम केवल प्रार्थना करते हैं, केवल हाथ तक उठाते हैं, पर वो आशीष की बारिश को अपनी जिंदगी में महसूस कर नहीं पाते। क्यों? प्रेम नहीं पाया जाता है। हम प्रेम से दूर हैं, और जब प्रेम से दूर हैं तो क्षमा हमारी जिंदगी में नहीं, हम दूसरे को क्षमा नहीं करते, तो आपके पाप कहां से क्षमा किए जाएंगे? आप क्षमा कैसे मांग पाएंगे फिर? मेरे प्रियो, क्षमा करना सीखिए, क्योंकि प्रेम ही है जो आपके जीवन में क्षमा को लेकर आके आएगा। चाहे आपके लोगों ने आपके संग बुरा व्यवहार क्यों न किया हो,
आपके विरोधियों ने आपके अगेंस्ट सर को क्यों उठाया हो, आज आपके पास वक्त है क्षमा मांगने का, आप क्षमा करने का। मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्षमा मांगने का। आप क्षमा मांग सकते हैं। आप उससे बोले कि परमेश्वर, मैं तैयार हूं लोगों के सामने में माफी को एक्सेप्ट करने में कि पिता मुझसे गलतियां हुई, मैंने गलतियां की, क्योंकि प्रेम क्षमा को लेकर के आता है मेरे प्रियो। और जब आप क्षमा को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं, वो क्षमा बदलाव को लेकर आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं अय्यूब के विषय में, जो आपने पढ़ा होगा। अय्यूब उसका 42 अध्याय 10वीं आयत में आपने पढ़ा होगा कि अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की और उसके जिंदगी में दुगनी आशीष को प्रभु ने दिया। ये क्यों हुआ पता है? ऐसा क्यों हुआ कि आप जानते हैं? इसलिए हुआ कि आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम पहले दूसरों को क्षमा करें। आपको क्या लगता है अय्यूब की जिंदगी में क्या चल रहा था? अय्यूब भी अपने जीवन में तनाव से गुजर रहा था। उसने कहा, अय्यूब 13 अध्याय 4 आयत में अपने मित्र को कहा, उसने 13:4 में कहा उसने कि तुम निकम्मे वैध हो। उसने फिर कहा अय्यूब 16:2 में कि तुम निकम्मे शांतिदाता हो। उसने फिर कहा अय्यूब 19:22 में कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। खुन्नस था उसे भी गुस्सा आ रहा था उसके फ्रेंड्स पर, उसके मित्रों पर। वो भी इस गलती से अछूता था, प्रेम कहीं न कहीं दब रहा था बुरे हालात में उसकी जिंदगी में। तब परमेश्वर ने एक बात को रखा। अय्यूब उसका 42 अध्याय 8वें वचन में यहां पर यूं लिखा है, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसकी ही मैं ग्रहण करूंगा। अय्यूब प्रार्थना करेगा तो मैं उसकी ही प्रार्थना को ग्रहण करूंगा। ये बात अय्यूब तक पहुंची। अय्यूब फंस गया। वो तो पड़ गया धर्म संकट में। प्रभु मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आता। पर वो परमेश्वर जो उत्तम परमेश्वर है, एक राह को निकाल रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि मेरा अय्यूब तब क्षमा मांगेगा अपने मित्रों से जो उसने कहा है उसके विषय में, तब उसकी प्रार्थना को मैं सुनूंगा और दुगनी आशीष का वारिस ठहरने पाएगा। मेरे महान परमेश्वर की योजना को देखें मेरे प्रियो, कि वो कैसे अपने लोगों के लिए उपाय को निकालता है। यदि आप आज आत्मिक जीवन को जी रहे हैं, यदि आप आज अपने जीवन में आशीष को चाहते हैं, यदि आप सोचते हैं कि आपकी धार्मिकता आपको बचा लेगी, तो ये गलतफहमी में न जिए। प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम क्षमा को लाता है। अय्यूब धर्म संकट में पड़ गया कि मैं क्या करूं। उसने कुछ नहीं देखा, उसने कहा कि मेरे मित्रों मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और तब अय्यूब ने प्रार्थना की। तब लिखा है 42:10 में उसकी प्रार्थना कबूल की गई और खुदावन ने उसे दुगनी की आशीष को दिया, दुगने आशीष को दिया, दुगने भाग की आशीष को दिया। मेरे प्रिय, बात को याद रखना है आपको। ये तब होगा जब आप अगले के जीवन की गलतियों को क्षमा करेंगे। जिसने आपके विरुद्ध सर को उठाया है, जिसने आपके विरुद्ध कुछ कहा है, षड्यंत्र को रचा है, साजिश को रचा है, आपके विरुद्ध चुगली खाई है, उन्हें आप माफ करना शुरू करें। आज के दिन से आप ग्रेसफुल होंगे। आपकी जिंदगी में ग्रेस काम करेगा। परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ने पाएंगे। प्रभु आपको उन्नति के रास्ते से भर देगा। परमेश्वर आपके लिए मार्ग को प्रशस्त कर देगा और आपके निश्चित रूप से आपके बोझ को वो उठाएगा। आपके परिवार की चिंता वो करेगा। एक काम करना है आपको, प्रेम क्षमा को लाता है। लोगों की जिंदगी को क्षमा करना शुरू करें, ब्लेस करें, उन्हें आशीष दे अपने जबान को खोलकर कि मैं आशीष करता हूं आपको। आप एक काम करें, अपने आसपास में जो सबसे जो आपको सताया है, उस व्यक्ति के नाम को लिख ले अपनी डायरी में और रोज उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर बदलाव को लाएगा और प्रभु आपके जीवन में वो दुगनी आशीष को ला करके देगा, क्योंकि आप एक अच्छे मन से दुआ करेंगे। प्रभु से बदल दे। प्रेम होगा, ये प्रेम होगा मेरे प्रिय, ये प्रेम का फल होगा। ये परमेश्वर से आत्मा को बचा लेगा मेरे प्रिय। अब बहुत दफा हम दूसरे को बहुत जल्दी ही जज कर लेते हैं, हम न्याय कर लेते हैं। हम पहले मान लेते हैं कि वो इंसान ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो महिला ऐसी है, वो बच्चे ऐसे हैं, वो जवान ऐसे, वो परिवार ऐसा है। हम बहुत जल्दी ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं।
हमें समय से पहले किसी का न्याय नहीं करना है। हम यह न्याय करने को इस धरती पर नहीं आए। वी आर नॉट हियर टू जज एनीवन। हम क्यों किसी का न्याय करें? हम क्यों किसी के विषय में पहले से कोई धारणा को बना ले? ये गलती हम करते हैं अक्सर कि वो इंसान बुरा है, वो इंसान ऐसा है, वो स्त्री ऐसी है, वो लड़के ऐसे हैं, वो घराना ऐसा है। हम पहले ही अज्यूम कर लेते हैं, हम पहले ही सोच लेते हैं अपने मन में, और ये समय से पहले इसी को न्याय करना कहा गया है। मेरे प्रियो, आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं, आपका परमेश्वर इस बुरे गुण से आपको बचाना चाहता है। वचन कहता है कि तुम समय से पहले किसी का न्याय न करो। हु आर वी? हम कौन हैं जो किसी का न्याय करें, किसी को पहले जज कर दें? क्योंकि बहुत ही खास बात है और बहुत ही कठिन बात है मेरे प्रियो, कि आप प्रेम से चल रहे हैं। प्रेम को निभाना बहुत ही मुश्किल काम है। जब आप आत्मिकता के चोंगे में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके चेहरे ढके हुए हैं आत्मिकता के चोंगे से, तो निश्चित रूप से लोग आपके पीछे के चेहरे को देख नहीं पा रहे हैं। ये सच्चाई है। और जब वो मास्क गिरता है, वो चोगा हटता है, तो वो गंदा चेहरा नजर आता है कि इसके अंदर में कितनी गंदगी है। सच्चाई है मेरे प्रिय, सत्य है ये। आपका परमेश्वर चाहता है कि आपको वो बचाए। वो चाहता है कि वो आपकी जिंदगी में एक बदलाव को लेकर के आए। वो चाहता है कि वो परमेश्वर आपके लिए एक उत्तम जीवन को लेकर के आए। आपके पास ये वक्त है, आपके पास ये समय है कि आप उस परमेश्वर के साथ मिलकर एक असीम जीवन के वारिस ठहरे, और परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा प्रबंध करेगा, और आप अपनी जिंदगी में एक बड़े बदलाव को, एक बड़ी बेदारी को महसूस करने वाले होने पाएंगे। चॉइस आपके हाथ में है। चॉइस आपके हाथ में है कि क्या हम प्रेम को सच में एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। क्या हम सही रीति से प्रेम का मायने को समझ पाए कि नहीं। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने अपने बच्चे से प्रेम किया, अपने पत्नी से प्रेम किया, अपने पति से प्रेम किया, अपने माता पिता से प्रेम किया। प्रेम इसमें है कि हमने उनसे भी प्रेम किया जो हमारे बैरी हैं, और उन्हें क्षमा भी किया है। जब खुदा यीशु मसीह क्रूस पर था, उसने एक ही लाइन उसको सबसे पहले कहा, वो कहा, पिता इन्हें क्षमा कर। उसने सबसे पहले यही कहा, क्षमा कर, फॉरगिव देम। उसने ये कहा। पता है क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि क्षमा सबसे मूल्यवान है, और प्रेम क्षमा को लेके आता है। बिना प्रेम के हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते। और यही बदलाव परमेश्वर की आत्मा आपकी जिंदगी में लाना चाहता है मेरे प्रियो, कि आप केवल वचन को सुनने वाले नहीं, आप केवल रोने वाले नहीं, आप केवल प्रार्थना करने वाले नहीं हो जाएं, वचन को व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में इस्तेमाल करने वाले हो जाए। क्योंकि ये जरूरी है कि वचन को हम सुनने वाले नहीं, बल्कि उस पर हम चलने वाले हो जाए। और वो परमेश्वर आपके जीवन में एक नई बेदागी को लेकर के आएगा। आप आशीष के सोता बनने पाएंगे अपने परिवार के लिए, घराने के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। और वो परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा आपके लिए हर एक प्रबंध किया जाएगा। आपके शोक के आंसू को वो आनंद में बदलेगा, आपके विलाप को वो नृत्य में बदलेगा। और वो परमेश्वर जिसकी आप खिदमत करते हैं, जिसके आप करीब आना चाहते हैं, वो आपके करीब आएगा। करना यह है अपने जीवन से उस तमाम द्वेष को जो आप इस वक्त थाम के बैठे हैं, उखाड़ कर फेंकना शुरू करें। मेरे प्रियो, आप में मैं देख पाता हूं वो हृदय में, जो पत्थर का हृदय है, प्रेम आ नहीं पा रहा है। परमेश्वर चाहता है कि उस हृदय में मांस का टुकड़े वाला हृदय काम करने पाए, जिसमें प्रेम हो लोगों के लिए, और आप आशीष के वारिस ठहरेंगे। स्मरण रखेंगे वो श्राप, वो बंधन जो पीढ़ियों से चला आ रहा है आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में, आपके मोहल्ले टोले में, आपके आसपास में। परमेश्वर चाहता है वो श्राप के बंधन तोड़े जाए, नशे की गुलामी तोड़ी जाए, व्यभिचार की आत्मा खत्म की जाए, तमाम पाप बुराई आपके जीवन से जाने पाए। वो चाहता है हर बीमारी के लक्षण आपके परिवार से दूर किए जाए। ये कहानी आपकी है, ये कहानी आपकी है। आप सोचें कि आप कहां पर चूक कर रहे हैं, आप कहां पर छूट रहे हैं मेरे प्रियो। क्योंकि ये जरूरी है कि हम अपनी आत्मा के आंखों को खोल कर देखें
कि हमसे गलती कहां पर हो रही है, और वो परमेश्वर आपके लिए उपाय को जरूर निकालेगा। क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो आपको अंधकार में छोड़ दे, वो ऐसा नहीं है कि आपको वो अंधकार में ढकेल दे। वो परमेश्वर ऐसा है, आपको अंधकार से वो ज्योति में लेकर चलेगा। प्रेज लॉर्ड। वो आपके लिए उत्तम प्रबंध को करेगा, आपके जीवन से वो महिमा को लेगा। शायद आपने अब तक अपने जीवन में डर को देखा है, भय को देखा है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस भय से रिलीज किए जाएं और आप प्रेम के साथ आगे बढ़ने पाए, और हर एक उत्तम बरकत आपके लिए हो, हर एक उत्तम इंतजाम खुदावंद की ओर से जो होता है आपके लिए हो, और आपका परिवार, आपका घराना, आपका पर्सनल लाइफ औरों के लिए, आपके समाज के लिए और आपकी कलीसिया के लिए आशीष का सबब होने पाए। मेरे प्रिय, वचन कहता है, अंधे फरीसी अपने थाली और कटोरे को भीतर से मांझ। मत्ती 23:26 क्लेम करें, हम आज मांजेंगे उसको, हम आज साफ करेंगे अपने कटोरे और थाली को, क्योंकि वो दिखता तो बाहर से स्वच्छ है, साफाई है उसमें, पर अंदर ही अंदर उसमें सड़ाहट है, गंदगी है उसमें। तभी खुदा ने कहा तू उस थाली को भीतर से मांझ। उसने बाहर से नहीं कहा, बाहर से मांझ कर चमका दे, उससे पॉलिश कर दे, नहीं, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा उस थाली और कटोरे को अंदर से मांझ, साफ कर उसे, मुझे साफ देखना है उसे, मुझे साफ देखना है उसे। ये आपका वक्त है, ये घड़ी आपकी है मेरे प्रियो, ये वक्त आपका है, उसे आप साफ करें, साफ करें, आपके पश्चाताप के आंसू साफ करें, दूसरों को माफ करने की आपकी जो एक टेंडेंसी बनेगी उससे साफ करें। आपका प्रेम उस गंदगी को साफ करने वाला होने पाएगा। आप दूसरे को विषय में कोई धारणा न बनाए, गलती से भी न बनाए मेरे प्रियो। शायद आप इस वजह से अपने परिवार के लिए शराब बटोरते हैं, शायद आप इस वजह से अपने पीढ़ियों के लिए शराब बटोरते हैं। आप और हम कौन हैं? आप और हम कौन हैं जो दूसरों को न्याय करने को बैठे हैं? वी आर नॉट जजेस, हम जज नहीं है, हम न्यायाधीश नहीं है मेरे प्रियो। जजमेंट उस परमेश्वर का है, न्याय उस परमेश्वर का है, और वो परमेश्वर चूकता नहीं है, वो परमेश्वर चूकता नहीं है, वो विफल नहीं होता है। इज नॉट अ फेलियर। वो परमेश्वर परफेक्ट परमेश्वर है, जो आपके जीवन को, हमारे जीवन को बहुत करीब से ऑब्जर्व करता है, और तब वो देखता है खामियां कहां पर हैं, गलतियां कहां पर हैं, और तब वो परमेश्वर न्याय को पूरा करता है आपके लिए। मेरे प्रभु के लोगों, आज की शाम जब परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है और आप उसके पास में, उसकी हुजूरी में बैठते हैं, विश्वास करें कि वो परमेश्वर आपके जिंदगी का हर एक आशीष, जीवन के हर एक आशीष को वो आपके लिए लाना चाहता है। रुकावट ना बने, बच्चों के लिए रुकावट ना बने, पत्नी के जॉब के आशीष के लिए रुकावट ना बने, पति के व्यवसाय के लिए आशीष के लिए रुकावट ना बने। अपने दिल की गहराइयों से हर एक को माफ करें और प्रेम में बढ़े, क्योंकि प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, और प्रेम क्षमा करना चाहता है, और क्षमा बदलाव को लाती है, ट्रांसफॉर्मेशन को लेके के आती है। मैं विश्वास करता हूं कि वो परमेश्वर जिसने आपके जीवन में महिमा को लाने के लिए तैयारी की है, उसकी प्लानिंग को आप नहीं रोकेंगे। आप आज वेलकम करके बोले कि परमेश्वर मेरे अंदर में आप काम करें, पाक रूह आप काम करें, पवित्र आत्मा तेरे गिरफ्त को हम चाहते हैं, आप मुझ में काम करें। अब वो यकीनन आपके जीवन से होकर काम करेगा। आप कमजोर महसूस करते हैं, ओ आज खुश हो जाएं कि खुदा ने आपके जीवन में बरकतों को लाने के लिए ठान लिया है, और वो चाहता है कि आपके एक छोटे से निर्णय के द्वारा आशीष की बारिश से आप भीग जाएं। आपका निर्णय ये होना चाहिए, मैं प्रेम रखता हूं, मैं प्रेम रखती हूं, और मैं हर एक जो बाधाएं, जो दुख, जो विरोध, जो बैर लोगों ने मुझसे किया, मुझसे क्षमा करता और करती हूं। और ये कहना ही काफी नहीं होगा, बल्कि ये करना भी आपके लिए एक लाजमी कार्य होगा, क्योंकि उसके द्वारा आप परमेश्वर के राज्य के वारिस ठहरेंगे। एक उत्तम क्लेम, एक अच्छा ऑथोराइज्ड पोस्ट कि आप परमेश्वर के वारिस हैं, आप उसके राज्य के वारिस हैं। मेरे प्रियो, आप किस ओर जा रहे हैं? अनंत जीवन की बातें तो उसकी ओर है। क्या ये बुरे सोच, कुढ़न की आत्मा, ईर्ष्या, द्वेष की आत्मा और ये बातें आपको वारिस ठहराती है? क्या आप कह सकते हैं कि आप खुदा के वारिस हैं? नहीं कह सकते। पर जब हम इस पाप से छूटते हैं, जब गुनाह से हम छूटते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस ठहरने पाते हैं,
और वो परमेश्वर आपके जीवन में एक बदलाव को लेके आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये समय जब खुदावंद की आत्मा आपसे बातें कर रही है, प्रभु आज आपसे बातें कर रहा है, अपने आप को शून्य करें, अपने आप को नम्र करें, दीन करें अपने आप को, और खुदा के सामने में अपने आप को झुका दें कि परमेश्वर आपके सामने में मैं इस वक्त झुकती हूं, और वो परमेश्वर आपसे कहेगा कि मैंने तेरे पाप को मिटा डाला है। प्रेज गॉड, परमेश्वर की महिमा हो। मैंने तेरे गुनाह को स्मरण न रखा है। प्रेज गॉड, क्योंकि आपने जब अगले को क्षमा किया, खुदा ने आपके गुनाह को क्षमा किया है। प्रार्थना करेंगे इस वक्त। प्रार्थना में जब हम जाते हैं, अपने अपने मनों को आप तैयार करें, क्योंकि वो परमेश्वर आज आपसे बातें करना चाहता है, और वो चाहता है कि आपके जीवन में हर एक आशीष बहुतायत के साथ कार्य करे। आपके पास कंप्लेन न ठहरे कि प्रभु मुझे नहीं मिला। वो खुदावंद ऐसा है जो प्याले को लबालब भरता है, वो प्याले को लबालब भरता है। वो परमेश्वर जो प्याले को भरता है, आपके जीवन के हर एक आशीष के प्याले को वो आपके लिए लबालब भर देगा। आइए इस वक्त हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, पिता आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। प्रभु आज जितने भाई बहन स्वामी आज लाइव में बैठे हैं, प्रभु सुन रहे हैं खुदावंद पिता, हम हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु पिता आज हम आपको पुकारते हुए कहते हैं स्वामी कि हमें आशीष की परिपूर्णता चाहिए। पिता हमारे हर गुनाह को, अपराध को, गलतियों को माफ करना स्वामी। प्रभु जी हमारे हृदय को आप धो देना खुदावंद, ताकि यीशु मसीह के स्वरूप में हम अंश अंश करके बदलने वाले होने पाए। यीशु के नाम से ऐसा हो जाए। हर परिवार में जहां पर नशे की गुलामी है, जहां पर शराब के बंधन है, जहां पर साजिश काम कर रही है, हम हर एक बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं खुदावंद। प्रभु जी इस घर में, हर एक परिवार में आप काम करें, और पिता हर एक लोग अपने में बदलाव को रखें कि पिता परमेश्वर जब वो लोगों को क्षमा करें, उनकी जिंदगी में क्षमा कार्य करें। जब औरत से प्रेम करें, इनके जीवन में प्रेम कार्य करना शुरू होने पाए। प्रभु हम इन्हें आशीष करते हैं। हर एक सुनने वाले भाइयों को, हर एक बहनों को पिता जो आज के शाम यहाँ जुड़े हैं, हम हर एक को यीशु के नाम से आशीष करते हैं। पिता हम ध्यान रीजन मिनिस्ट्री को हाथ में सौंपते हैं, अपना आशीष दे मेरे खुदाबंद। पिता पास्टर परम को अपने हाथ में सौंपते हैं, उनकी फैमिली को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनकी सेविकाई को आपके हाथ में सौंपते हैं। आशीष दे खुदाबंद, ताकि प्रभु आपके सेविकाई में पिता हर एक रूप से प्रभु जी मेरे भाई उमंग के साथ बढ़ने वाले होने पाए। धन्यवाद मेरे खुदा यीशु राजा इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। यीशु प्रभु इस वक्त जो हम सब यहाँ जमा है प्रभु जी, और जो पिता लाइव प्रोग्राम को सुन रहे हैं पिता, उनकी जिंदगी में पिता परमेश्वर की आत्मा इस वक्त इन्हें कायल करने वाले होने पाए, और हर एक पाप के और शराब के बंधन यीशु नासरी के नाम से टूट कर बिखरने वाली हो। धन्यवाद मेरे राजाओं के राजा, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, कबूल करने के लिए, पूरी करने के लिए, क्योंकि ये प्रार्थना हम तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम सब अनुग्रह वचन साथ में बोलेंगे। और अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आने तक हमेशा तक के लिए हमारे साथ साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे।